गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो आगे वाले क्वेश्चन थे प्रश्नावली 13.4 के उनको सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 8वां क्वेश्चन लिखेंगे पहले हम, फिर उसे सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक अर्धगोलाकार कटोरा, प्रश्न नंबर 8, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील, 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास दिया है, इसने एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी मोटाई जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है। इस कटोरे की जो आंतरिक व्यास है, त्रिज्या है, वो है 5 सेंटीमीटर। बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बाहरी त्रिज्या चाहिए होगी। तो इसके लिए हमारे पास आंतरिक त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई है हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या मोटाई इसमें जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें इसका बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसे हम R1 से अगर लिखें तो ये क्या होगी R2। ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई R2 स्क्वायर। तो गोले का अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या आ गया, 2 पाई R2 स्क्वायर। मान रखेंगे 2 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में R का मान है हमारे पास 5.25 गुणा में आ जाएगा 5.25। इसे हम हल करेंगे। 7 का भाग जा रहा है क्या, इसमें चेक कर लेंगे। 7 7 49, 7 का भाग चला जाएगा तो 7 7 49 हमारे पास आ जाएगा 0.7, बचेंगे यहाँ पे 3, 7 5 35, 0.75। 0.75 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 1.50। 1.50 को 22 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 33। गुणा में है 5.25। 33 को 5.25 से गुणा करेंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास 33 5 होते हैं हमारे पास 165। 16 बचेंगे, 66 और 16 82। ये बच जाएंगे हमारे पास 8, 165 और हमारे पास आ जाएंगे 8। 165 और 8 कितने होंगे, 173। 2 अंकों के बाद दशमलव लगना है तो कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो हमारे पास 9वां प्रश्न दिया है इसने, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या R वाले एक गोले को, प्रश्न नंबर 9, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या R वाले एक गोले को, त्रिज्या R वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं, पूर्णतया घेरे हुए हैं।
ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है हमें? पहला हमें ये ज्ञात करना है कि हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसने कहा है कि हमारे पास एक बेलन जो है वो एक गोले को पूरी तरह से घेरे हुए है। तो हमारे पास ये गोला है, इसे एक बेलन पूरी तरह से घेर रखा है इसने। तो ये हमारे पास एक बेलन बन गया जिसने इसे पूरी तरह से घेरा हुआ है। ये हमारे पास है बेलन और बीच में हमने इसके एक गोला रख दिया है। अब इसके लिए अगर देखें तो जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है? इसने त्रिज्या दी है r। अब गोले की जो त्रिज्या होगी वो हमारे पास बेलन की भी त्रिज्या होगी, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी आ जाएगी हमारे पास? r। अब गोले की त्रिज्या जो है उससे हम इस बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो व्यास है वो क्या बनेगा? इस बेलन के लिए इसकी ऊंचाई बनेगा। तो व्यास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 2r। तो हमारे पास इनके लिए त्रिज्या ऊंचाई आ गई है। अब हमें इसके लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। फिर दूसरा इसने पूछा है, क्या पूछा है इसने? दूसरा पार्ट बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पार्ट पूछा है इसने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अगर बेलन का, तो क्या बनेगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये हमारे पास होता है 2 पाई r h। h का मान किसके बराबर है? 2r के। तो 2 गुणा पाई गुणा r गुणा में h की जगह क्या आ जाएगा? 2r। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 पाई, r को r से गुणा करेंगे r स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना आ गया हमारे पास? 4 पाई r स्क्वायर। फिर हमें तीसरा पार्ट दिया है इसने। तीसरा पार्ट क्या दिया है? क्या पूछा है इसने तीसरे पार्ट में? 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 1 व 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों के लिए भाग करना है। पहले वाले क्षेत्रफल में दूसरे वाले क्षेत्रफल का भाग कर देंगे। क्या बनेगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा हमारे पास? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 4 पाई r स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। ये आपस में कट जाएंगे। अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 13.4 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 13.5 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो अब हम 13.5 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इनमें हमें क्या करना है? एक ठोस से दूसरे ठोस में बदलना है। जब हम एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलते हैं या एक ठोस के द्रव को एक घन या घनाभ या बेलन शंकु कोई भी दिया है उसके द्रव को दूसरे आकार के द्रव में बदलते हैं तो दोनों का जो आयतन है वो हमेशा बराबर रहता है, उसमें आयतन में फर्क नहीं आता है। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न जैसे इसने दिया है, माचिस की डिब्बी की माप है 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 1 दिया है हमें। प्रश्न नंबर 1 ये है हमारे पास, माचिस की डिब्बी की माप, माचिस की डिब्बी की माप 4, 2.5 और 1.5।
4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा? ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा? तो 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात करने के लिए हम एक डिब्बी का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसे फिर हम 12 से गुणा कर देंगे, हमारे पास उस पैकेट का आयतन आ जाएगा। तो हमारे पास डिब्बी की लंबाई कितनी दी है? डिब्बी की लंबाई जिसे हम लिखते हैं L से, वो है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है हमारे पास जिसे हम B से लिखते हैं, ये है 2.5 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है इसकी जिसे हम H से लिखते हैं, ये कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है? L गुणा B गुणा H। L का मान क्या है? 4 गुणा B का मान है 2.5 गुणा में H का मान है 1.5। यहाँ से हमारे पास इनका आयतन ज्ञात करेंगे। 2.5 को 4 से गुणा करेंगे 10, 10 को 1.5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक डिब्बी का आयतन कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी डिब्बियाँ दी हैं इसने? 12 डिब्बियाँ। तो 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन कितना होगा? ये जो एक डिब्बी का आयतन आया है इसे हम 12 से गुणा कर देंगे, ये कितना आएगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन क्या है? 180 सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में जो दिया है हमें, पहले उसे हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें? एक घनाभाकार पानी की टंकी, प्रश्न नंबर 2, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो इसमें हमें ये बताना है कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 मीटर क्यूब इसने दिया है 1000 लीटर के बराबर। ये अपने पहले भी पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसके लिए टंकी की जो लंबाई दी है वो कितनी है? टंकी की लंबाई जिसे हम L से लिखते हैं, ये है 6 मीटर। चौड़ाई जिसे हम B से लिखते हैं, ये कितनी है? 5 मीटर। उसके बाद में ऊंचाई जिसे हम H से लिखते हैं, ये है हमारे पास 4.5 मीटर। तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? टंकी का आयतन कितना बनेगा? घनाभाकार है तो सूत्र क्या होगा? L गुणा B गुणा H। L का मान है 6, B का मान है हमारे पास 5 और H का मान है 4.5। इन्हें गुणा करेंगे, 6 5 30, 30 से गुणा करेंगे 4.5 को तो 0, 3 5 15, एक बचेगा हमारे पास 12 और 1 13। तो कितना आ गया? 135 मीटर क्यूब। इसे लीटर में बदलना है तो इसे 1000 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1,35,000
लीटर, तो उस टंकी में कितना पानी आ सकता है? 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया है हमें? तीसरा प्रश्न इसने दिया है हमें, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। प्रश्न नंबर 3, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके? इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके? तो इसने दिया है जो घनाभाकार बर्तन है उसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है हमारे पास 8 मीटर। हमें इसकी जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, जबकि इसका आयतन कितना दिया है? 380 घन मीटर। तो लिखेंगे बर्तन की लंबाई, जिसे हम L से लिखते हैं, ये हमारे पास है 10 मीटर। चौड़ाई, जिसे हम B से लिखते हैं, ये है हमारे पास 8 मीटर। ऊंचाई H, ये हमें ज्ञात करनी है। और इसके लिए जो आयतन दिया है, बर्तन का आयतन, ये कितना दिया है? 380 घन मीटर। अब यहाँ से आयतन का सूत्र क्या होगा? घनाभाकार है तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H बराबर 380। L का मान क्या है? 10, B का मान है 8, H का मान हमें ज्ञात करना है। बराबर में 380, 10 और 8 गुणा में है, दूसरी साइड जाकर के भाग में हो जाएंगे। तो 380 बटा में 10 गुणा में 8, 0 से 0 कट जाएगा। 38 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 8 चौका 32, बच जाएंगे हमारे पास 6, आ जाएंगे 60, 8 7 56, बचेंगे 4, 8 5 40। तो इसके लिए जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? 4.75 मीटर अगर इसकी ऊंचाई होगी तो इसमें 380 घन मीटर जो द्रव है वो भरा जा सकता है। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथे प्रश्न में जो हमें मान दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, उसे हम लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या है? 8 मीटर लंबा, प्रश्न नंबर 4, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में, घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है कि ये घनाभाकार गड्ढा खुदवाना है जिसकी लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और गहराई है इसकी 3 मीटर। तो लिख देंगे गड्ढे की
लंबाई ये है हमारे पास 8 मीटर, चौड़ाई ये हमारे पास है 6 मीटर और ऊंचाई ये हमारे पास है कितनी 3 मीटर। लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। यहाँ से हमारे पास इनका हमें आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि व्यय ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका आयतन। तो गड्ढे का आयतन क्या बनेगा हमारे पास, L गुणा B गुणा H। L का मान है 8, B का मान है 6 और H का मान है हमारे पास 3। तो हम 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, 18 को 8 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 144 घन मीटर। अब इसने कहा है कि इस पर जो व्यय लगता है खुदवाने में वो 1 घन मीटर पर व्यय कितना आता है, 1 घन मीटर पर व्यय ये है हमारे पास 30 रुपये। कितना आयतन दिया है 144 घन मीटर पर व्यय, ये हमारे पास है 30 गुणा 144, गुणा करेंगे 0, 12 एक अंसल, 12 और 1 13, एक अंसल 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4320 रुपये इस पर व्यय आएगा इस गड्ढे को खुदवाने में। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न जो हमें दिया है उससे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न क्या है हमारे पास, एक घनाभाकार पानी की टंकी की धारिता, प्रश्न नंबर 5, एक घनाभाकार पानी की टंकी की धारिता 50,000 लीटर है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई, यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः कितना दिया है 2.5 मीटर और 10 मीटर, 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया है इसने कि कोई घनाभाकार टंकी है, उसकी धारिता, धारिता का मतलब है कि हमें आयतन दिया हुआ है 50,000 लीटर है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई 2.5 मीटर और 10 मीटर है, जिसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे टंकी की लंबाई, जिसे हम L से लिखते हैं, वो कितनी है 2.5 मीटर। गहराई कितनी है, जिसे हम H से लिखते हैं, ये है हमारे पास 10 मीटर और इसके लिए चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई क्या बनेगी, जिसे हम B से लिखते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। टंकी की धारिता क्या है, टंकी की धारिता ये है 50,000 लीटर। अब ये 50,000 लीटर है, इसे हम मीटर क्यूब में बदलेंगे। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, टंकी का आयतन क्या बनेगा 50,000 बटा में 1000, ये किस में आ जाएगा मीटर क्यूब में। टंकी का आयतन क्या होगा, घनाभाकार टंकी है तो L गुणा B गुणा H बराबर 1000 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 50। यहाँ से हमारे पास L का मान कितना है, L का मान है 2.5, B का मान हमें ज्ञात करना है, H का मान है 10, बराबर में कितना है 50। B का मान ज्ञात करने के लिए दोनों गुणा में हैं, दूसरी साइड जा कर के भाग में हो जाएंगे।
50 बटा में 2.5 गुणा में हमारे पास 10 है, 0 से 0 कट जाएगा। 5 में 2.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 2 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, जिससे इसकी धारिता जो है वो 50,000 लीटर बनेगी। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न जो हमें दिया है उससे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या है हमारे पास? छठा प्रश्न है एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है। प्रश्न नंबर 6, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर, इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो प्रश्न क्या दिया है कि जनसंख्या है हमारे पास गांव की 4000, एक व्यक्ति को रोज चाहिए 150 लीटर पानी। तो जो हमें टंकी दी है, इस टंकी में जितना पानी आता है वो वहां पे कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे कि एक दिन में कुल कितना पानी उन पूरी जनसंख्या को चाहिए, और जो टंकी का आयतन है उसमें हम एक दिन में जो पानी चाहिए उसका भाग दे देंगे, जिससे हमारे पास इसके लिए प्राप्त हो जाएगा कि कितने दिन के लिए वो वहाँ पे पर्याप्त रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास जनसंख्या दी है 4000, जनसंख्या ये है हमारे पास 4000, और प्रति व्यक्ति जो पानी चाहिए रोज, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक पानी कितना है 150 लीटर। तो प्रतिदिन आवश्यक कुल पानी कितना हो जाएगा? 4000 जनसंख्या है, एक व्यक्ति को 150 लीटर चाहिए, तो 150 से इसको गुणा कर देंगे, 4 जीरो तो हमारे पास सीधे आ जाएंगे, 15 चौकी 60, कितना हो जाएगा? 6 लाख लीटर पानी उसे रोज चाहिए उस गांव के लिए। अब हमारे पास इस गांव में जो टंकी दी है, टंकी की लंबाई क्या है? टंकी की लंबाई है जिसे हम L से लिखते हैं 20 मीटर। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है हमारे पास 15 मीटर। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई जिसे हम H से लिखते हैं ये है हमारे पास 6 मीटर। यहाँ से टंकी का आयतन कितना आ जाएगा? टंकी का आयतन कितना आएगा हमारे पास? L गुणा B गुणा H। L का मान क्या है? 20 गुणा B का मान है 15 गुणा H का मान है 6। गुणा करेंगे इन्हें, 15 छक्के कितने हो जाएंगे? 90। 90 को 20 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 1800 मीटर क्यूब। इसे लीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से।
तो कितना आ जाएगा 1800 गुणा में 1000, ये आ गया लीटर में, ये आ गया 18 लाख लीटर। तो उस टंकी में कुल कितना पानी आता है? 18 लाख लीटर पानी आता है। तो टंकी का पानी पर्याप्त होगा, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? इसके लिए टंकी के आयतन में हम भाग कर देंगे किसका? ये हमारे पास एक दिन में पानी कितना चाहिए, तो प्रतिदिन आवश्यक कुल पानी कितना बनेगा? टंकी का आयतन क्या है? 18 लाख बटा में रोज पानी चाहिए कितना? 6 लाख। 50 से 50 कट जाएगी, 18 में 6 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 दिन। तो वो जो पानी है टंकी का वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। 7वां क्वेश्चन हमें जो दिया है वो क्या दिया है इसने? किसी गोदाम की माप, प्रश्न नंबर 7, किसी गोदाम की माप कितनी है? माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? तो हमें इसने कहा है कि एक गोदाम है जिसकी माप क्या है? 40, 25 और 15, और उसके लिए जो क्रेट है उसकी माप क्या है? 1.5, 1.25 और 0.5। इस माप के कितने क्रेट इसमें गोदाम में रख सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास गोदाम की माप दी है इसने, गोदाम की लंबाई जिसे हम लिखेंगे L1 से, वो क्या है? 40 मीटर। चौड़ाई क्या है जिसे हम लिखेंगे B1 से, ये है 25 मीटर। ऊंचाई क्या है जिसे हम लिखेंगे H1 से, ये हमारे पास है 15 मीटर। अब जो हमारे पास लकड़ी की क्रेट दी है उसके लिए माप क्या दिए हैं? लकड़ी की क्रेट की लंबाई जिसे हम L से लिख रहे हैं, ये कितनी है हमारे पास लंबाई? ये है हमारे पास 1.5 मीटर। चौड़ाई जिसे हम B से लिखेंगे, ये L2 और B2 होंगे। B2 का मान क्या है? 1.25 मीटर। उसके बाद में ऊंचाई है क्रेट के लिए, वो है हमारे पास H2, ये दिए हैं 0.5 मीटर। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कितनी क्रेटें रखी जा सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गोदाम के आयतन में लकड़ी के क्रेट का आयतन का भाग कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? गोदाम में रखी जा सकने वाली क्रेटों की संख्या कितनी आ जाएगी? क्रेटों की संख्या हमारे पास ये आ जाएगी, गोदाम का आयतन बटा में एक क्रेट का आयतन। यहाँ से गोदाम जो है वो भी घनाभ के आकार का है और क्रेट है वो भी घनाभ के आकार की है। तो क्या बनेगा? गोदाम का आयतन L1 गुणा B1 गुणा H1, और क्रेट का आयतन क्या आएगा? L2, B2 और H2। मान रखेंगे
L1 का मान है 40, B1 का मान है 25, 40, 25 और 15 और L2, B2 और H2 का मान क्या है 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा हमारे पास 10। इसे हम हल करेंगे तो 15 से तो 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 25 से 125 कटेगा, कितने बचेंगे हमारे पास 5। 5 का भाग देंगे 40 में कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ से 5 का भाग देंगे 10 में कितना आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ से हमारे पास 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 100 से गुणा करेंगे 1600, 10 से गुणा कर देंगे 16000। तो कितनी क्रेटें रखी जा सकते हैं इस गोदाम में 16000 क्रेटें हम इसमें रख सकते हैं। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, प्रश्न नंबर 8, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले, एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले आठ घनों में काटा जाता है, 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, नए घन की क्या भुजा होगी। तो नए घन की भुजा में ज्ञात करनी है। साथ ही इन दोनों घनों के, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें इसने दिया है कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई एक घन था, उसे बराबर आयतन वाले 8 घनों में काट दिया जाता है। तो जो नया घन बनेगा उसमें हमारे पास जो भुजा होगी उस घन की वो कितनी होगी। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन और जो हमारे पास 8 नए घन बनेंगे उनका कुल आयतन दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। तो घन की भुजा जिसे हम A1 से लिखेंगे पहले घन के लिए, वो कितना है 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, माना नए घन की भुजा ये क्या है हमारे पास A2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है घन का आयतन बराबर होगा 8 नए घन के आयतनों के। सूत्र क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब। तो भुजा का नाम क्या दिया हुआ है A1, तो A1 की क्यूब 8 गुणा A2 की क्यूब। A1 का मान कितना है, A1 का मान है 12, तो 12 की क्यूब बराबर 8 गुणा A2 की क्यूब। यहाँ से 12 की क्यूब के लिए हम 12 को 3 बार गुणा कर देंगे और 8 गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में बराबर क्या आ जाएगा A2 की क्यूब। यहाँ से 4 इसे 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ये बच जाएगा 4, 2 से काटेंगे 2, ये 6 बच जाएगा, 2 से काटेंगे 6, क्या बनेगा 6 की क्यूब बराबर A2 की क्यूब।
क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगी, A2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, A1 की हमारे पास आ जाएगा 6A1 स्क्वायर बटा में क्या आएगा 6A2 स्क्वायर। 6 से 6 कट जाएगा। A1 का मान कितना है, A1 का मान है हमारे पास 12, तो 12 गुणा 12 बटा में A2 क्या है, A2 है हमारे पास 6, तो क्या आ जाएगा 6 गुणा 6। 6 से 12 कटेगा 2, 6 से 12 कटेगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बटा में क्या है 1, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया 4:1। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, 9वें प्रश्न को पहले हम लिखेंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या है हमारे पास, ये है 3 मीटर गहरी और प्रश्न नंबर 9, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी, 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, समुद्र में गिरती है। एक मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो हमें कहा है कि 3 मीटर गहरी है कोई नदी और 40 मीटर इसकी चौड़ी है नदी और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उस पानी की, समुद्र में गिर रही है। तो 1 मिनट में कितना पानी उस समुद्र में गिर जाएगा। तो हमारे पास गहराई है, चौड़ाई है, इसकी लंबाई नहीं है। कहने का मतलब कितनी दूरी तक का पानी इस समुद्र में आ जाएगा इस 1 मिनट में, वो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसकी जो लंबाई है, जितनी दूरी तक का पानी जाएगा अंदर समुद्र में 1 मिनट में, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारे पास दिया है इसने गहराई है नदी की गहराई ये कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारे पास 40 मीटर। चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं B से, गहराई को हम किससे लिखते हैं H से। तो हमारे पास जो चाल है पानी की वो कितनी है, पानी की चाल ये हमारे पास है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 घंटे में या हम कह सकते हैं 60 मिनट में नदी में पानी गिरा, कितना पानी गिरेगा 2 किलोमीटर दूरी का। 2 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, कितना आ जाएगा 2000 मीटर दूरी का। अब हमें इसके लिए क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 1 मिनट में कितनी दूरी का पानी गिरेगा। तो 1 मिनट में समुद्र में, नदी में नहीं है, समुद्र में, समुद्र में पानी गिरेगा, कितनी दूरी का पानी गिरेगा
2000 बटा में कितना है हमारे पास 60, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 200 बटा में 6 मीटर दूरी का पानी गिर जाएगा। यानी कि ये कितना आया है, क्या आया है मान, ये आया है लंबाई इस घन के लिए जो पानी उसमें गिर रहा है उसके लिए। तो हमारे पास पानी का आयतन कितना हो जाएगा, तो समुद्र में गिरने वाले कितने टाइम में, 1 मिनट में पानी का आयतन क्या बनेगा, पानी किस आकार में है, घनाभ के आकार में, तो L गुणा B गुणा H। L का मान कितना है, L का मान आया है 200 बटा में 6 गुणा में B का मान क्या है, B का मान है हमारे पास 40 और गुणा H का मान क्या है, H का मान है हमारे पास 3। यहाँ से 3 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा 2, 2 का 200 पर भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 100, 100 को 40 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब पानी इस समुद्र में गिर जाएगा। अब इसे लीटर में बदलना है तो इसे हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो 4000 गुणा 1000 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40 लाख लीटर। तो कितना लीटर पानी उसमें समुद्र में गिर जाएगा 1 मिनट में, 40 लाख लीटर समुद्र में पानी गिर जाएगा। तो हमारा जो 13.5 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। तो हम इसकी 13.6 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न हमें दिया है, इसने एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, प्रश्न नंबर 1, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हमें दिया है कि कोई बर्तन है, बेलनाकार बर्तन, उसके आधार की परिधि है 132 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि ये है 132 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें दी है 25 सेंटीमीटर। हमें इसके लिए आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए होगी। तो पहले इस परिधि से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r बराबर 132। यहाँ से 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में r बराबर 132, 7 भाग में है गुणा में चला जाएगा और 2 और 22 गुणा में है भाग में आ जाएंगे। तो 22 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ऊंचाई जिसे हम h से लिखते हैं, ये दी हुई है इसने 25 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करेंगे। इसका आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन, सूत्र क्या होता है आयतन का, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 21 गुणा में 21 गुणा h का मान है 25। 7 से 21 कटेगा 3, 3 को 22 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 66, 66 को 25 से गुणा कर देंगे ये हो जाएंगे 25 छिका 150, 15 बचेंगे 165, ये हो जाएंगे 1650 गुणा में हमारे पास कितना है 21। इसे हम 21 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 0, 21 5 105, बच जाएंगे 10, 21 छिका 126 और 10 136, 13 बच जाएंगे, 21 और 13 कितने हो जाएंगे हमारे पास 34। ये किस में आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में।
अब हमें इसे पहले मीटर क्यूब में चेंज करना है और उसके बाद हम उसे किस में चेंज कर देंगे, लीटर में। एक तरीका तो है कि पहले हम मीटर क्यूब में चेंज कर दें और उसके बाद उसे लीटर में बदल दें। मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम किससे भाग करते हैं, इसे हम बात करेंगे 10 लाख से, और अगर हम इसे लीटर में बदलेंगे मीटर क्यूब में बदलने के बाद तो उसे हम 1000 से गुणा कर देंगे। या सेंटीमीटर क्यूब को हम सीधा लीटर में बदल सकते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब को जब हम लीटर में बदलते हैं तो हमारे पास जो मान आता है उसके लिए हमें 1000 से इसे भाग करना होता है। तो कितना आ जाएगा, 34,650 भाग में क्या आ जाएगा, 1000। अब ये किस में बदल गया, लीटर में। 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 34.65 लीटर। तो इस बर्तन में कितना पानी आ सकता है, 34.65 लीटर पानी आ सकता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।